नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। मनुष्य के लिए अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं होता। अपना घर यानी कि उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया जिसमें वो तरह तरह के सपने सजाता है। पहली बार अपने घर में प्रवेश करने की खुशी कितनी होती है, इसे सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन बयां नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि कई बार अचानक आपको आपकी ये दुनिया रास नहीं आती। घर में क्लेश रहने लगती है और धीरे धीरे आपके सपने बिखरने लगते हैं। इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपने अपने गृह प्रवेश के दौरान जाने अनजाने में वास्तु नियमों का पालन न किया हो। इसीलिए यदि आप धार्मिक हैं, शुभ अशुभ में विश्वास रखते हैं, तो गृह प्रवेश से पहले पूजा जरूर करवाएं। हम आपको बताते हैं गृह प्रवेश के दौरान पूजा कैसे करें, लेकिन उससे पहले बता दें गृह प्रवेश कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है गृह प्रवेश? शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार से बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। अपूर्व गृह प्रवेश, जब पहली बार बनाए गए नए घर में प्रवेश किया जाता है तो वो अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से व्यक्ति अपने परिवार सहित प्रवास पर होता है और अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, तब दोबारा वहां रहने के लिए जब जाया जाता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। द्वांधव गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या किसी आपदा के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय पश्चात दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो वो द्वांधव गृह प्रवेश कहलाता है। इन तीनों ही स्थितियों में गृह प्रवेश पूजा का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। गृह प्रवेश की पूजा विधि। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार एवं नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। इस सब के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लें, जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर गृह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करता है। इन बातों का रखें ध्यान। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी, पौष इसके लिहाज से शुभ नहीं माने गए हैं। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में ये किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। पूजन सामग्री: कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध आदि। कैसे करें गृह प्रवेश? पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगलवार कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश व नारियल पर कुमकुम के स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामी को 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिने पैर तथा स्त्रियां बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप, दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उफनाना चाहिए। मिष्ठान बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी आदि के निमित्त भोजन निकाल कर रखें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है व हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही
धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।